मेरी शादी के बाद मेरी 4 बेटियां हुई थी। जब 5वीं बार मैं गर्भवती हुई तो मेरी सास बोली, इस बार अगर बेटी पैदा की तो हम तुझे घर से निकाल फेंकेंगे। मैं हर वक्त इसी टेंशन में रहती थी और दिन रात ही प्रार्थना करती थी कि बेटा पैदा हो। एक दिन मेरा नौकर बोला, बहन रोज कच्चा अंडा खाया करो। मैं सच कहता हूँ, बेटा ही पैदा होगा। मैं रोजाना एक कच्चा अंडा खाकर सोने लगी। मगर जब डिलीवरी के वक्त बच्चा पैदा हुआ तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम नायरा है। मेरी शादी के 5 साल हो गए थे। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मेरे माँ बाप ने इस खानदान के लोगों को ना ही देखा और ना ही जांच पड़ताल किया। इस बात पर खुश हो गए कि बहुत बड़ा घर मिला है और इकलौता बेटा है, और जहाँ बेटे इकलौते हो वहाँ सारी जिम्मेदारियां भी बहू पर ही पड़ जाती है। इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बात ने जीना हराम कर कर रखा था। मुझे इस घर का वारिस पैदा करना था। मैं शादी के बाद गर्भवती हो गई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन यह हमारी जिंदगी का दस्तूर है कि औरत से उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। पहले अच्छी पढ़ाई करो, फिर अच्छी शकल सूरत का ख्याल रखो। उसके बाद पूछा जाता है कि उनकी शादी हो गई या नहीं। शादी हो गई तो माँ बनी हो या नहीं। अगर माँ बनी हो तो बेटे की माँ बनी हो या बेटी की, और अगर बेटी हुई है तो बेटा क्यों नहीं हुआ। औरत की सारी जिंदगी यही सब करने और सुनने में गुजर जाती है। मुझे भी अल्लाह ने बेटी से नवाजा। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिनकी शादी के 10 साल भी बाद कोई बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन मेरी सास और पति बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी नाराजगी को बयान नहीं किया। लेकिन ना जाने मेरी किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच रखा था। मेरे घर में एक एक करके 4 बेटियां पैदा हो गई। इस घर को एक हवेली कहना और ज्यादा उचित होगा। इस हवेली का एक नौकर भी था, जिसे सब अकरम कहा करते थे। एक वही था इस बड़े से घर में जो मेरे दर्द समझता था। वह कहता था कि खुदा ने तो आपके घर में रहमत की है। वही अक्सर यह खबर बाहर सुनने आता था कि बेटी हुई है, और बदले में मेरे पति से थप्पड़ भी खा लेती। आखिर 2 बेटियों के बाद मेरे पति और मेरी सास ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया। मुझे भी बातें सुनाई, और कई हफ्ते तक उनका मूड सही नहीं था। अब तो मेरे पति अपनी बेटियों को प्यार भी नहीं किया करते। मेरी सास उनको अपने पास में फटकने भी नहीं देती। उनकी ऐसी व्यवहार करते जैसे वह उनको हाथ लगाएगी तो उनके हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहती। इस घर में मेरी बेटियां को हर सुविधा मिलती थी। वह अच्छे सुकून से जी रही थी और अच्छी खाती थी, लेकिन उन्हें कोई प्यार नहीं करता था। इस वजह से मेरी बेटियां बहुत जिद्दी और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अब तो मैंने भी अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दिया कि 4 बेटियों के बाद एक बेटा दे दो, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि खुदा मुझे बेटा देने का कृपा करे। लेकिन चौथी बेटी के बाद 2 साल गुजर गए जब लेकिन चौथी बेटी के बाद 2 साल गुजर गए। मैं गर्भवती ना हो पा रही थी। एक तो मैं 4 बेटियों की माँ थी, और अब गर्भवती भी ना हो पा रही थी। मुझे बहुत घटिया बातें सुनाई पड़ रही थी। मैं बहुत टेंशन में रहती थी। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो उसे जो भी मिलता है वह उसे अपने दिल की बात बता देता है, और इसी तरह मैंने अपने नौकर अकरम से अपने दिल की बात कह दिया। मैं आजकल बहुत टेंशन में हूँ। बस यूँ समझ लो कि मैंने उनको अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे क्या अच्छा लगता था, क्या बुरा लगता है, क्यों टेंशन में रहती हूँ। लेकिन अकरम ने मुझे अपने में बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं था। वह एक नाखुश इंसान था, उम्र में मुझसे बहुत छोटा था, इस घर और खानदान का बहुत पुराना वफादार था। उसके बाप दादा भी यहीं पर नौकर के तौर पे काम किया करते थे। मैं दिन रात दुआओं की मन्नत मांगती थी कि मुझे बेटा हो जाए, और फिर अल्लाह ने मुझ पर रहम किया और 5वीं बार मैं गर्भवती हो गई। मैं बहुत खुश हुई थी, और मैं इस बात पे खुश थी कि अल्लाह ने मुझे एक उम्मीद दिया था। नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो बहुत बुरा हो जाता। मैं जब भी गर्भ से होती हूँ
तो मेरे गर्भ के 9 माह में मेरे पति मेरे सास मेरे साथ बहुत आराम और कद्र से पेश आते थे। उसकी उम्मीद होती थी कि सब ठीक होगा और खुदा बेटे के रूप में वारिस देगा। वह एक बेटा बेटी के जाल में ऐसे फंसे थे कि वह डॉक्टर के पास भी पता नहीं करवाते थे। वह कहते थे कि डिलीवरी के वक्त ही पता चलेगा। शायद उसके पीछे भी कोई डर था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास ने मेरे कमरे में आई। पहले मुझे मेरी सेहत के बारे में पूछा, फिर मुझसे कहा, देखो, अगर इस बार तुम्हें बेटा ना हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा जिसकी तुम्हें हमसे उम्मीद नहीं होगी। मैंने पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे? मेरी सास ने कहा, हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हो गई और मेरी आंखों से आंसू की बाहर आ गई। मैंने कहा, इस घर के अलावा मेरा है ही कौन? मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं रहे, बहन भाई भी कोई नहीं है। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी सास ने कहा, यह हमारा मामला नहीं है, इसलिए दुआ करो कि तुम्हें बेटा हो जाए। अगर तुम्हें बेटा पैदा हुआ तो तुम इस हवेली में रानी बनकर राज करोगी और मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगी और तुम्हारी बेटियां और तुम जो चाहोगे तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ तो फिर तुम्हें आसमान से उठाकर जमीन पर फेंक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मैं बिल्कुल फैसला कर चुकी हूँ। मैंने तुम्हें 5 मौके दिए। अगर 5वां मौका के बाद भी तुम हमें एक बेटा ना दे सके तो इसमें तुम्हारी गलती है। हम लोग तो फैसला कर चुके हैं। मेरी सास के दिमाग में जो कुछ आया उन्होंने मुझे सुना दिया। यहाँ तक कि यह भी कह दिया कि अगर बेटा पैदा नहीं किया तो उसी दिन अपने 5 बेटियों के साथ लेकर इस हवेली से चली जाना। मैं हैरान रह गई थी। वह इतनी जालिम कैसे हो सकती थी? अच्छी तो यह मेरे साथ कभी भी ना थी, लेकिन इतना सब कुछ ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? अकरम को कुछ देर पहले मैंने जूस बनाने के लिए कहा था। वही देने शायद कमरे में आ रहा था और उसने मेरी सास की बातें सुन लिया। मुझे रोते हुए भी देख लिया। जब कमरे में आया तो मेरे आंसू इस तरह से बह रहे थे कि मैं उनको रोक नहीं सकी। अकरम ने जूस एक तरफ रखा और हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसने सर झुका लिया। मैंने अपने आंसू साफ किए। उसने कहा, बहन, मैंने सब कुछ सुन लिया है। कितने जालिम लोग हैं। इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे और उनके खानदान को कोई श्राप है कि कई सालों तक उनके खानदान में बेटा पैदा नहीं होता। बड़े साहब भी तो बड़ी बीवी की शादी के 10 साल बाद पैदा हुए थे। मैं हैरान हुई थी कि मेरी सास 10 सालों तक बच्चा पैदा ना कर सकी थी। सास को उस समय क्या महसूस हुआ होगा? वही जो अब मुझे महसूस हो रहा है। फिर क्या वह मेरे दर्द नहीं समझ सकती? और मैंने तो इस घर को औलाद भी दी। ऐसे तो नहीं था कि मैं बिल्कुल बांझ थी। बहन, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। यह बड़ा पुराना नुस्खा है। हमारे बड़ों को इस पर भरोसा है। इस नुस्खा में कुछ ज्यादा करना भी नहीं है। सिर्फ रात को सोते हुए एक कच्चा अंडा आपको खा लेना है। मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि आपके यहाँ बेटा ही पैदा होगा। मैंने अकरम को कहा, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? इस तरह बेटा पैदा कैसे हो सकता है? अकरम ने कहा, आपने भी जहाँ इतना कुछ कर लिया है वहाँ यह भी कर कर देख ले। अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हम अमीर लोगों में एक बड़ी खामी होता है। जब वह बहुत ज्यादा परेशान होता है तो अपने अनपढ़ ना समझ नौकरों की राय भी ले लेते हैं और यह भी नहीं सोचते कि वह जो राय दे रहे हैं उनके पीछे कोई भी कारण है या नहीं। और तो और मरता क्या नहीं करता। मैंने भी उनकी बातें मान ली और उससे कहा कि रोज रात को कच्चा अंडा पीकर सोया करूंगी और अगर मैं किसी दिन भूल गई तो मेरे लिए अंडा लेकर आ जाना। अकरम ने कहा कि मैं यह काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करूंगा और मुझे यकीन है कि इस बार आपको बेटा ही होगा। फिर आप इस हवेली पर राज करोगी। आज या कल मुझे भी आपकी सेवा करके बहुत खुशी होगी। बहुत सालों बाद इस बड़े घर को कोई अच्छी मालकिन मिलेगी। जैसे अकरम ने कहा, मैंने रोज रात को कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा,
लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी इसका स्वाद कैसा है। मुझे किसी भी तरह बेटे का माँ बनना था, यही मेरा मकसद बनकर रह गया था। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो अकरम खुद मेरे लिए दूध देने के बहाने अंडा भी ले आता। मेरे पति को इस बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन मेरे पति ने अकरम को अंडा लाते हुए देख लिया था। उसने कहा कि यह अंडा तुम्हारे लिए लाया है। तो मैंने कहा उबला हुआ अंडा है, आपकी मम्मी ने कहा है कि रात को दूध के साथ एक अंडा खाया करो। फिर मेरा पति हंसते हुए कहने लगा कि हाँ, यह भी दुआ करो कि तुम्हें बेटा पैदा हो, वरना यह खाना पीना तुम्हारे किसी काम का नहीं आएगा। कभी कभी मुझे यह सोचकर बहुत तकलीफ भी होती कि मेरा पति भी मेरा साथ नहीं देता, वह मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली तो दे सकता है। अगर मुझे अपने पति का थोड़ा सा साथ मिल जाता तो शायद टेंशन फ्री रहती। लेकिन अब सच तो यह था कि मुझे उससे किसी भी चीज की उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे अपना हमसफर नहीं समझा, उसने मुझे बच्चा पैदा करने का मशीन समझा था। उसको मुझसे बेटा जो चाहिए था। मैंने खुदा से प्रार्थना की कि मुझे बेटा ही पैदा हो, जिसके मैं उसके हवाले करके यह कह सकूं कि जो तुम्हें चाहिए था वह तुम्हें मिल गया, लेकिन मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है और हम सिर्फ नाम की मियाँ बीबी हैं। मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं उससे यह कहना चाहती थी कि मेरे अंदर इस 5 सालों में बहुत नफरत भर गई है। मैंने फिर भी किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं बेटियों की माँ थी। सच कहा गया है कि औरत की इज्जत बेटों से ही होती है। अगर वह बेटे की माँ बन जाती है तो उसको इज्जत ज्यादा मिलती है। एक दिन मैंने उसे घर में बहुत अजीब होते हुए सुना। मेरे पति गुस्सा से चिल्ला रहा था कि अभी कहाँ है। पता चला कि वह घर पर नहीं था। जाने वह कहाँ गायब हो गया। आज तक कहीं नहीं गया था। आज मेरे गांव से बहुत जरूरी दोस्त आ रहे हैं। मुझे इतने सारे काम हैं और ये यहाँ से कहाँ चला गया है। मैं भी सोचने लगी कि आखिर अकरम कहाँ गया है, लेकिन वह रात से पहले वापस आ गया। उसको मेरे पति ने बहुत डांटा, पर वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप खड़ा रहा। जब वह रात को वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे। उसने बताया कि बस मैं किसी से मिलने चला गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वह झूठ बोल रहा है, पर पता नहीं क्यों मैं अकरम को कुछ ना बोल सकी। मैं रोजाना रात को एक कच्चा अंडा खाया करती थी और साथ ही खुदा से प्रार्थना भी किया करती थी। मेरी सास अक्सर लोगों से बातें करते हुए कहती थी कि हाँ, इस बार उम्मीद है, बस दुआ करो कि बेटा हो जाए, नहीं तो उसका खिस्सा मैं तमाम कर दूंगी। बस बहुत झेल लिया मैंने इस औरत को और इसे बहुत मौके दे दिए, पर हर बार यह बेटियों को ही जन्म देती है। एक दिन मैंने अपने पति से सवाल किया कि अगर इत्तेफाक से हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो क्या सच में आप मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे पति ने 2 पल मुझे देखा, फिर इस दुनिया की सबसे घटिया बात कह डाली। उसने कहा, इस घर में मेरी अम्मी का हुक्म चलता है। अगर मेरी माँ कहेगी तुम्हें घर से जाना है तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और फिर सच में मैं तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। मेरे पति ने यह बात इतने आराम से कही थी, जबकि इस बात ने मेरे दिल में बहुत हलचल मचा दिया था। लेकिन मैं कुछ ना बोली और इतना कहा कि ठीक है, जैसे आपको सही लगे। आखिर यह आपकी जिंदगी है, आपकी हवेली, आपके बच्चे भी आपके ही हैं। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे होश ही उड़ गए। रात का वक्त था, यह 10 बजे का टाइम था जब अकरम मेरे लिए अंडा लेकर आया करता था, लेकिन आज उसे आने में देर हो रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से खाना खाकर सो जाऊं। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे। मुझे सुबह से ही तबीयत में कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। मैं बार बार घड़ी की तरफ देखती रही, लेकिन वक्त की गुजर ही नहीं रहा था और अकरम भी नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि खुद ही चली जाती हूँ, देखती हूँ कि वह क्या कर रहा है। अगर कहीं नहीं है तो खुद ही किचन में खड़े होकर अपना काम करके वापस आ जाऊंगी। जब मैं जाने लगी तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि इस वक्त कहाँ जा रही हो। तो मैंने कहा कि मैं जरा टहलने जा रही हूँ।
मेरे टांगों में बहुत ही खिंचाव है, थोड़ा चलूंगी तो आराम मिलेगा। उसने कहा ठीक है, और वह खुद कोई किताब पढ़ने लगा। जब मैं किचन की तरफ गई तो किचन की खिड़की से मैंने कुछ देखा जिसको देखकर मेरे होश का ठिकाना न रहा। मैं हैरान हुई कि सामने एक तरी रखी थी, उसमें दूध का गिलास रखा था और अकरम के हाथ में डंडा था। अंडे में वह कुछ फूंक पढ़कर फूंक रहा था। फिर अंडा को उसने ट्रे में रखा और उसे उठाकर बाहर आने लगा। फिर उसका मुझसे सामना हो गया। मुझे देखकर वह ऐसे डरा जैसे कोई चोर पुलिस को देखकर डर जाता है। वह कहने लगा, बहन जी आपके कमरे में ही आ रहा था, यह इसको खा लेना। मैंने उससे कहा, यह नहीं कहा कि मैंने उसे यह सब करते हुए देख लिया है। मैंने कहा, तुम जो कर रहे हो मैंने देख लिया है। क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम मुझ पर कोई जादू टोना टोटका कर रहे हो, या फिर यह करने के लिए किसी और ने कहा है? कहीं यह तुम्हें करने के लिए मेरी सास ने तो नहीं कहा? वह जानबूझकर मुझ पर कुछ ऐसा टोना करवाती है जिससे बेटी पैदा हो, ताकि मुझे घर से निकालकर अपने बेटी की दूसरी शादी अपनी भांजी से करवा सके। तुम तो खानदान के पुराने नौकर हो, तुम जरूर इन लोगों के साथ मिले हो। इस हवेली में तो जाने कितनी आती है और कितनी चली जाती होगी। मैं भी इस घर की एक औरत हूँ, जो आज है कल नहीं। कोई जिए या मरे इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं पागल थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोले चली जा रही थी। वह बार बार ना में सिर हिला रहा था और ऐसा कुछ नहीं है हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने ट्रे को हाथ मारा, अंडा और दूध नीचे गिरा दिया। ट्रे गिरने की आवाज सुनकर मेरे पति भी करने लगे, इस शख्स को इस घर से निकाल दो। तभी अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और मैं लड़खड़ा गई। फिर मेरे पति मेरी तरफ बढ़ा और दाई को बुलाया गया। मेरी अभी तक की सारी डिलीवरी घर में हुई थी, लेकिन इस बार मेरी हालत बहुत खराब थी। उन्होंने कहा कि यह मेरे बस का केस नहीं है, इसकी तबीयत बहुत खराब है, मर जाएगी, इसको अस्पताल ले जाओ। मेरे पति के खिलाफ थे, लेकिन मेरी जान पर बनी तो मेरे पति जल्दी मुझे अस्पताल लेकर गए। जब डिलीवरी का वक्त आया और मैंने अपनी औलाद को देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह भी एक बेटी थी। मैं बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गए। तभी अचानक वहां एक औरत आई। उसने मेरे बेटी को उठाकर वहां पे एक बेटा रख दिया। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत ने कहा कि मैं अकरम की बीबी हूँ, और जब आप प्रेग्नेंट थी तब उस समय मैं भी प्रेग्नेंट थी। मेरे 4 बच्चे हैं, सारे के सारे बेटे हैं। मुझे अल्लाह से बेटी की उम्मीद थी, लेकिन खुदा ने मुझे फिर से बेटा दे दिया। लेकिन मुझे अकरम ने सारी बात बताई और उसने कहा कि हमें यह बेटा बड़ी बहन को दे देना होगा। उसने सब कुछ प्लान किया था, वह सब कुछ जानता है। मैं पहले से ही तैयारी करके आई हूँ। यह बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपका बच्चा है या मेरा। उसने अपने बेटे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं रोते हुए मुश्किल से हाथ जोड़ी हुई थी। उसने मेरे हाथ पकड़ के नीचे कर दिया। उसने कहा, आप हाथ नहीं जोड़े। मैं तो रोए जा रही थी, लेकिन जब उसने मेरी बेटी उठाई तो मेरा दिल भर आया। मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे अपने बेटे देने की हिम्मत की है, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओगे, मैं यह बर्दाश्त कैसे करूंगी। उसने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं उसको अपनी औलाद की तरह पालूंगी। वह मेरी बेटी को उठाकर दूसरे दरवाजे से निकल गई। मैंने डॉक्टर से भी बात करके डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर ने कहा, आजकल ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं होते। अगर इस तरह से आपका घर बसता है तो मैं अपनी जुबान बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। और मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो रोज इस तरह के लोगों को देखती हूँ कि बेटियां पैदा होते ही लोग पूरी तरह रोना शुरू कर देते हैं और मातम शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अकरम ने अपना काम कर दिया। वह वाकई में एक वफादार नौकर था। मेरे पति और सास को जब पता चला कि मैंने बेटे को जन्म दिया है, वह बहुत ज्यादा खुश हुई। जैसे कि मेरी सास ने कहा था, मुझे मल्लिका की तरह ले जाया गया। मेरी हर बात मानी गई
और मेरा पति अपने बेटे को पाकर बहुत खुश था और मेरी बच्चियों से भी बहुत प्यार करने लगा था। आज मेरी तबीयत पहले से बेहतर हो गई और मैं घर आ गई। मैंने अकरम से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। उसने कहा, बहन कोई बात नहीं, आपका हाल समझता हूँ। इस अंडे का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था, बस मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी औलाद आपकी झोली में डाल दूंगा। लेकिन अगर मैं यह बात आपसे पहले करता तो न जाने आप क्या सोचती। साथ ही मुझे यह भी उम्मीद थी कि अल्लाह आपको बेटा दे देगा। लेकिन जब हमें पता चला कि आपको बेटी पैदा हुई है तो मैंने अपनी बीबी को फौरन भेजा। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने यह बात कभी किसी को नहीं बताई। आपकी बेटी हमारे घर में महफूज है और हमें 4 बेटों के बाद एक बेटी मिली है, तो वह हमारे घर की रानी बनकर रहेगी। आप फिक्र ना करें, मैं आपसे मिलवाने के लिए ले आया करूंगा। मेरी सास और ससुर को जो चाहिए वह मिल गया। अब मैं इस घर की रानी तो थी, लेकिन मेरे तेवर बदल गए थे। मैं उनको अब जूतों की नोक पर रख रही थी, उनकी हर बात का जवाब देती थी और वह भी चुपचाप सुन लेते थे। फिर किस्मत ने बाजी पलटी और एक दिन बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी सास और पति गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार का दुर्घटना हो गया। वे दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अपने पति के जाने का बहुत अफसोस हुआ। मैं कई महीनों तक उसकी शोक मनाया करती थी। हवेली मार्केट में थी, सारी हवेली मेरी हो चुकी थी। मैंने अकरम और उसकी बीवी बच्चों को गांव से वापस बुला लिया और अपनी बेटी को अपने आंखों के सामने बड़ा होते देखने के लिए उनके घर में रहने के लिए कहा। और धीरे धीरे हमने गांव की सारी जमीन हवेली बेच दी और हमने शहर में जाकर घर बना लिया। और शहर में जाकर मैंने सबको यही कहा कि अकरम मेरा सगा भाई है। वक्त के साथ बच्चियां और अकरम का बेटा जवान हो गया, तो मैंने उसकी शादी अपनी 5वीं बेटी से करवा दी। इस तरह मुझे अपनी बेटी भी वापस मिल गई। सारी दुनिया यही जानती है कि अकरम मेरा भाई है। फर्ज तो उसने भाइयों से बढ़कर अदा किया, न सिर्फ मेरी मदद करके बल्कि इस बच्चों के परवरिश करने में भी हमारी बहुत मदद की। अब हमारे सारे बच्चे, अकरम के बच्चे और मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। हम सब बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।